एमएच1 न्यूज ने बीते 6 मार्च को गुरुग्राम फरीदाबाद टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को हो रही परेशानी को लेकर के एक बड़ी खबर दिखाई थी, जिसमें एमएच1 न्यूज की टीम ने टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम का रियलिटी चेक किया था, जिसमें काफी खामियां पाई गई थी। टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम सही ढंग से काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद एमएच1 न्यूज संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने इस समस्या को गुरुग्राम के डीसी के सामने रखा और इसे लेकर के उनसे बातचीत की है, जिसमें डीसी निशांत यादव ने 3 महीने के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रणाली को 3 महीने के भीतर लागू कर दिया जाएगा। 3 महीने पूरा होने के बाद अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में एमएच1 न्यूज के संवाददाता नीरज वशिष्ठ ने एक बार फिर से डीसी निशांत यादव से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने भरोसा दिया कि जून के आखिर तक गुरुग्राम फरीदाबाद टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रणाली सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। और आइए अब आपको सुनाते हैं गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव की एमएच1 के साथ जो खास बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने गुरुग्राम फरीदाबाद टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रणाली को जून के आखिर तक लागू करने का आश्वासन दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बंदवाड़ी टोल प्लाजा का जो ये रोड है, गुरुग्राम फरीदाबाद रोड, ये पीडब्ल्यूडी विभाग का डिवीजन 1 गुरुग्राम का वो इसको देखता है और मेरी उनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई है और उन्होंने मुझे बताया है कि इसका 9 करोड़ का करीब एस्टिमेट उन्होंने सरकार को भेजा है। उसमें कुछ रिविजन्स की ज़रूरत पड़ी थी, तो रिवाइज्ड एस्टिमेट फिर से जो है वो उन्होंने बना करके भेजा है। हमारे स्तर पे इसमें सरकार से बात भी करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द वो अप्रूव हो। इस सिलसिले में ये बादशाहपुर सब डिवीजन के अंडर पड़ता है। मैं एसडीएम बादशाहपुर को ये डायरेक्ट करूंगा कि वो जो इनका एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी और टोल मैनेजमेंट कंपनी का, उसमें देखें और जो भी इस तरह के क्लॉजेज हैं उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराएं ताकि लोगों को टोल के लाइन में ना लगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 15 दिन में हम इस एस्टिमेट को सरकार से मंजूर करा लें और उसके बाद इनकी टेंडरिंग प्रक्रिया वो चालू हो जाए और उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो गुरुग्राम फरीदाबाद टोल प्लाजा पर फास्टैग प्रणाली लागू करने को लेकर के हमने हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से भी खास बातचीत की थी। उन्होंने भी इस समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया था। फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर एक टोल पड़ता है दिल्ली जाते समय, जिसके अंदर सर अभी तक फास्टैग की सुविधा नहीं है। जिस प्रकार अभी एक रूल आया था कि इंडिया में जितने भी टोल हैं वहां पर फास्टैग के थ्रू ही गाड़ियां निकलेंगी और यदि कोई कैश में देता है तो उसको डबल पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन वो अकेला ऐसा टोल है जहां पर जो भी गाड़ी जाती है उसको वहां पे कैश पेमेंट करनी पड़ती है। वो साफ मना कर देते हैं कि यहाँ पर फास्टैग नहीं चलता। जानकारी आपने दी है, वो क्यों नहीं करे, फास्टैग का प्रयोग क्यों नहीं करे, पैसे कैश, तो मैं जानकारी लेंगे। अगर मेरी जानकारी कोई कानून के तहत आता है उसके खिलाफ हम लागू कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता नीरज वशिष्ठ का, जिन्होंने टोल प्लाजा पर जाकर के जायजा लिया था। उसके बाद डीसी से भी उन्होंने बातचीत की थी और एक बार फिर से उन्होंने डीसी से बातचीत की है। आश्वासन जून तक का बढ़ाया गया है। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नीरज, जिस तरह से लगातार आप बंदवाड़ी टोल प्लाजा, जहां पर फास्टैग का जो सिस्टम है वो नहीं था, जिससे लंबी लंबी कतारें लग रही थी, यात्रियों को परेशानी हो रही थी, गाड़ियां चलाने वालों को, चालकों को परेशानी हो रही थी, उन सबको लेकर के ये बड़ी खबर एमएच1 न्यूज ने दिखाई और जिस पर असर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 3 महीने में कार्य पूरा करने की बात कही गई थी, 15 दिन का और दिया गया है। क्या कुछ डीसी ने कहा जब आपने दोबारा से उनसे बातचीत की? तो बिल्कुल, देखिए किरण, ये स्टेट हाईवे का टोल प्लाजा है और इसको लेकर जो डीसी गुरुग्राम ने हमें आश्वासन दिया था कि 3 महीने में यहाँ फास्टैग लागू हो जाएगा, फास्टैग जैसी बेहतरीन सुविधा लागू हो जाएगी। लेकिन 3 महीने होने को है और अब डीसी साहब का ये साफ तौर से कहना है कि जो तमाम औपचारिकताएं हैं, यानी कि इस पूरे टोल प्लाजा को लेकर जो फास्टैग की प्रोसेस था वो प्रदेश सरकार के पास भेज दिया गया है। 9 करोड़ रुपए का यह तकरीबन एस्टिमेट बना के भेजा गया है, जिसके बाद जल्द ही इसको अप्रूवल मिलने की उम्मीद है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह अप्रूवल और सारी औपचारिकताएं 15 जून तक कंप्लीट हो जाएंगी और जल्द ही यहाँ पे फास्टैग की सुविधा को लागू कर दिया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह भी है किरण कि 2011 में इस टोल प्लाजा को लागू किया गया था, टोल प्लाजा को बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन हर रोज यहाँ से 50,000 से लाख
वाहन चालक गुजरते हैं और हर रोज जाम से उन्हें परेशान दो चार होना पड़ता है। सुबह और शाम के वक्त में ये परेशानी और ज्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि काफी लंबी कतारें यहाँ पे वाहन चालकों की होती है, लेकिन इनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। बावजूद इसके कि खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा फरीदाबाद के रहने वाले हैं और काफी बार इस टोल प्लाजा का यूज करते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता, टोल अदा नहीं करना पड़ता, लाइनों में लंबी लाइनों में लगना नहीं पड़ता, इसलिए किसी का दर्द समझने के लिए कोई तैयार नहीं है और अभी भी यहाँ पे फास्टैग जैसी सुविधा को लागू नहीं किया गया है। जी किरण। तो बहुत जल्दी इससे राहत नीरज यहाँ पर मिलने वाली है। यात्रियों से जब आपने इससे पहले बातचीत की थी तो उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया होगा, लेकिन उसके बाद जब आपने कहा होगा कि हाँ आश्वासन मिल चुका है, चाहे परिवहन मंत्री हो या डीसी हो, उनके तरफ से कहा गया है कि जल्द ही यहाँ राहत मिलेगी, फास्टैग लग जाएगा, जिससे जो है टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। फिर किस तरह का रेस्पॉन्स वहां पर यात्रियों जो गाड़ी चालक है उनकी तरफ से आया? प्लाजा पर एक नियम भी है किरण कि अगर आपको ज्यादा देर तक टोल प्लाजा पर खड़े रहना पड़ता है तो आपको किसी भी तरह का टोल नहीं देना होगा। और टोल प्रबंधन कंपनी ऐसी स्थिति में जब वहां पे जाम जैसी स्थिति हो या फिर लंबे कतारें बहुत लंबी हो गई हो तो वहां से उसको फ्री करना होता है, लेकिन ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे फिलहाल देखने में नहीं आ रही है। जब मैंने इस बाबत गुरुग्राम के जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव जी से सवाल किया था तो उनका साफ तौर से कहना था कि जरूर इस पूरे मामले को लेकर बादशाहपुर जो एसडीएम है उनसे उनको कहा जाएगा और ऐसी किसी भी स्थिति में जब वहां पे लेन ज्यादा लंबी हो या फिर जाम जैसी स्थिति हो तो टोल प्लाजा को फ्री करने जैसे आदेश भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए जाएंगे, जब तक कि इस टोल प्लाजा पर फास्टैग जैसी सुविधा लागू नहीं होती है। जी नीरज, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अगर बहुत देर तक गाड़ी रोकनी पड़ती है या जाम ज्यादा लगता है तो वहां टोल फ्री कर दिया जाता है जिससे गाड़ियां जो है वो सुचारू तौर पर निकल सके। यहाँ पर फिर लापरवाही की बात भी सामने आ रही है क्योंकि अधिकारियों की तरफ से फिर ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गई है? यहाँ फास्टैग तो लगाना ही है जिसके लिए वक्त मांगा गया है, लेकिन क्या जो लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए 3 साल पहले या 4 साल पहले मोदी सरकार ने ये फास्टैग जैसी सुविधा प्रत्येक देश के प्रत्येक टोल प्लाजा पर लागू की गई थी। अब ऐसे में यहाँ पे टोल प्लाजा पर फास्टैग क्यों नहीं लगाया गया? ये कहीं ना कहीं लापरवाही अधिकारियों की है और प्रदेश सरकार की है, तो ऐसे में खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम जो वाहन चालक वहां से गुजर रहे थे उनका साफ तौर से कहना था कि हर रोज उन्हें यहाँ से 2-2, 3-3 घंटे, 1.5 घंटे तक लाइनों में लगना पड़ता है सुबह और शाम के वक्त, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद को जोड़ने वाला एकमात्र एक इलाका है जो कि काफी छोटा भी पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे वाहन चालक इस रास्ते को यूज करते हैं। इंडस्ट्री IMT मानेसर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, साइबर हब जैसे IT सेक्टर्स के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं जो सुबह शाम यहाँ से आते जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की सुविधा प्रदेश सरकार को, क्योंकि PWD का ये टोल प्लाजा है और प्रदेश सरकार इसको संचालित करती है, स्टेट का ये टोल प्लाजा कहा जाता है, अब तक क्यों नहीं यहाँ पे फास्टैग जैसी सुविधाएं लगाई गई? जरूर इस संबंध में जो संबंधित अधिकारी हैं या फिर संबंधित मंत्री हैं उनको जवाबदेही उनकी तय करनी चाहिए। जी नीरज, अगर हम बात करें कि जैसे ये खबर दिखाई गई है, MH1 न्यूज ने इसे प्रमुखता से दिखाया है, उसके बाद इसका असर होता दिख रहा है। इसके पहले कहाँ सुध क्यों नहीं लेने कोई आ रहा था? इसको लेकर के डीसी ने क्या कुछ कहा है? और जो फास्टैग नहीं लगाने की बात आप लगातार कर रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि एक बड़ी लापरवाही है क्योंकि केंद्र की तरफ से इसको लेकर के क्लियर कह दिया गया था कि हर टोल प्लाजा पर फास्टैग होना जरूरी है, अनिवार्य है, और हर गाड़ी पर इसका स्टिकर रहेगा, फास्टैग लगा रहेगा। उसके बावजूद अगर टोल पे फास्टैग नहीं लगा है तो इसके पीछे की वजह क्या कुछ बताया गया था? आश्वासन तो दे दिया गया है लेकिन वजहों को भी तो जानना जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ठंडे बस्ते में था यह पूरा मामला और MH1 न्यूज ने इसको प्रमुखता के आधार पर उठाया था और गुरुग्राम के जिला उपायुक्त ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इस पूरे मामले में यानी कि 3 महीने के अंदर यहाँ पे फास्टैग जैसी सुविधा लागू हो जाएगी। लेकिन अब डीसी गुरुग्राम का कहना है क्योंकि लंबा प्रोसेस है और इसको लेकर जो फाइल थी, जो औपचारिकता थी, वो प्रदेश सरकार के पास भेज दी गई है और उन्हें उम्मीद है कि तमाम औपचारिकताएं 15 जून तक कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी कर ली जाएंगी और जल्द ही यहाँ पे फास्टैग लगा दिया जाएगा। जी 15 जून तक, तो 15 जून तक का सिर्फ इंतजार यहाँ पर यात्रियों को करने की जरूरत है, जो गाड़ी चालक है उन्हें यहाँ पर करने की जरूरत है। फास्टैग लगेगा तो इस जाम से निजात जो है वो यात्रियों को मिलेगी।